चलो देखो, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, इसके पहले समांतर श्रेणी हुआ था, गुणोत्तर श्रेणी कभी कुछ हुआ था। तो ये सब श्रेणी ऐसी हैं, सबसे हल्के होते हैं मैथ में, इसलिए इसको एकदम आखिरी में पढ़ाते हैं। क्योंकि कोई लड़का आज कल ही कहा था सर श्री घर में पढ़ रहा था, तो कुछ गुणोत्तर श्रेणी में उसको समस्या थी, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी को 20-25 मिनट में सभी का पूरा बताते हैं। और अब शुरू होगा कठिन चैप्टर। हमारी आदत है कि हम कठिन पढ़ाते हैं, तो मालूम होगा तुम लोग को कि हल्का चीज नहीं, ये सब ये है त्रिकोणमिति है, ये सब आखिरी। और लॉकडाउन समाप्त होने के मात्र 2 महीने में पूरी गणित खत्म होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी 2 महीना अगर लगातार मिला हमको तो सब समाप्त करेंगे हम लोग, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो गुणोत्तर श्रेणी को अभी कुछ लड़के भी कहते कि एक बार फिर से नवा पद वगैरह बता दीजिए। चलो देखते हैं। मान लो इस तरह से कोई प्रथम पद ए है, इस तरह की AR स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे कोई सीरीज है AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरह की कोई श्रेणी है। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि R हर पद में गुणा AR बाई AR स्क्वायर बाई AR क्यूब बाई AR स्क्वायर R। एक पद है ऐसा R जो उत्तरोत्तर गुणा होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जिसमें एक दूसरा वाला पद पहले का कुछ गुना इस तरह से होता जाए, तीसरा वाला दूसरे का, तो ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसमें ए जो है प्रथम पद है और सार्वनुपात है, कॉमन रेशियो। तो इसमें बताया गया, तुम्हें देखो ये पहला पद है, ये सीखना चाहिए, ऐसे नहीं देख के नाम से बोल दो हो जाएगा काम। AR ये दूसरा पद है, AR स्क्वायर तीसरा पद है, AR क्यूब चौथा पद है। देख जा रहे हैं हर जगह ए है, तो इसका जो यनवा पद होगा TN, उसमें भी ये होगा। ये आदत डालो सीखने का, ऐसे नहीं कि सूत्र लिख लो हो गया, मास्टर पढ़ा दिया काम खत्म। पहला पद हर जगह ये है, यनवा पद में भी हर जगह ये होगा, और हर पद में R है, यहाँ R भी डाल दे, जैसे R सार्वनुपात कॉमन रेशियो। अब जरा यहां देखो, तीसरा चौथा पद है तो R के घात 3 है, तीसरा पद है तो R के घात 2। जो पद होता है उससे एक कम R के घात चढ़ती है, तो यनवा पद है, n से एक कम होगा AN-1, तो TN बराबर हो जाएगा AR की पावर n-1, ये इसका यनवा पद हो जाएगा। तो कैसे पढ़ोगे? ऐसे ये याद, तो ऐसा 7 कलर का भी याद कर लेगा, 8 का भी याद कर लेगा, ऐसे याद कर लो। उससे क्या होता जाता है, ये आदत नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं सीखोगे तो आगे कुछ नहीं होगा। किताब देख के लिखोगे, उदाहरण पढ़ोगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी सीखने वाली, कि हर जगह ये है, तो यनवा पद में भी हर जगह ये होगा, हर जगह R है, तो यनवा पद में भी हर जगह R होगा, और जो पद होता है उससे एक कम घात चढ़ती इस पे, ये हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद। अब जरा देखो और चीज सीखो, यहां सीखो, ऐसे नहीं सीखो। AR N और TN, AR N और TN 4 पद हैं, 4 पद हैं और एक ही समीकरण है, एक ही सूत्र है। तो एक अज्ञात राशि 4 में से 3 दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, क्योंकि एक ही समीकरण है, इसलिए केवल एक समीकरण से केवल एक ही अज्ञात राशि हल हो सकता है। तो 4 है, N R A N, 4 सवाल बने, कभी TN पूछेगा, कभी प्रथम पद पूछ सकता है, कभी R पूछ सकता है, कभी N पदों की संख्या पूछ सकता है। तो इन अज्ञात राशि इसको हल करने के लिए एक समीकरण है, 4 अज्ञात राशियां रहेंगी, 4 राशियां रहेंगी, उसमें 3 दिया रहेगा, 3 ज्ञात रहेंगी, और चौथा तुमको ज्ञात करना रहेगा। फिर इसके बाद देखो करते कैसे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे दिया हो 2 1/2 1/4 1/8 डॉट ऐसे। यहां देखो सीरीज कैसे है, इसमें इससे भाग 1/2 आएगा, 1/4 में 1/2 से भाग देंगे, 1/8 में 4 में जाएगा, 1/2 से गुणा करो, इसमें 1/2 गुणा करो, ये आ जाएगा, इसमें 1/2 गुणा, ये आ जाएगा, इसमें 1/2 गुणा करेंगे, आया तो यहाँ सार्वनुपात 1/2 हुआ, और प्रथम पद A हुआ 1 हुआ। अब इसमें तुमसे 10वां पद पूछ सकता है, तो T10 ये हो जाएगा A1 1/2 10 - 1, बस इसको हल कर लेंगे, 10वां पद हो जाएगा। जो पद होता है
उससे एक कम होता है 10 माइनस 1 9। तो इस तरह से इसको करेंगे कि साधारण चीज इसको लगाना है। ये सब हम हल्की चीज एकदम नहीं बता देंगे, ऐसे करो एक बार एक सवाल ये ले लो, एक बार 2 धन 4 धन 8 ले लो, एक बार 1 धन 2 धन 4 ले लो, ऐसे करेंगे। अब अगला सवाल देखो कैसे हो सकता है। ऐसे पूछ सकता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का यमवा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यमवा पद 1/m है। 20 से बोल रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यमवा पद 1/m है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का यमनवा पद, यम नवा पद या यम प्लस नवा पद या 8वां पद 10वां पद 20वां पद कुछ भी पूछ सकता है ऐसे। तो यहां क्या है देखते देखो 20 से बोल रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का यमवा पद 1/m या नवा पद 1/m। तो इस सीरीज का कोई पद पूछ सकता है। तो किसी भी श्रेणी का जानकारी करने के लिए प्रथम पद मालूम होना जरूरी है और सार्वधातुक आर मालूम होना जरूरी है। 2 अज्ञात राशियां हैं ए और आर, 2 अज्ञात राशियां हैं। इन दोनों अज्ञात राशियों को अगर ज्ञात कर लें तो अपने आप जो भी श्रेणी का हमको पता लगाना होगा आसानी से पता चल जाएगा। तो प्रथम पद है सार्वधातुक आर है, 2 अज्ञात राशियां हैं, इन्हें हल करने के 2 समीकरण लगाओ मत, बार बार कहते तुम्हें मास्टर भी ऐसा करता है, वो लगा देगा, उसका काम है लगा दो काम खत्म। अगर ये उसको डेवलप करे दिमाग बैठावे 2 अज्ञात राशियां हैं, लगाता है लगाता उसको मालूम नहीं लगा रहा हो। अभी उसको बोल दो तो इस समय कोरोना पढ़ लिए होंगे बहुत से लोग, इसको तुरंत लगाएंगे लेकिन कैसे लगता ही नहीं मालूम है, लग रहा जल्दी से। 2 अज्ञात राशियां इन्हें हल करने 2 समीकरण। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे जो 20 से दिया हो यमवा पद इतना यमवा पद इतना, तो तुम तुरंत मानो प्रथम पदे है और सार्वधातुक आर है। प्रथम पदे है माना कि प्रथम पदे है सार्वधातुक आर है, 2 अज्ञात राशियां इन्हें हल करने की 2 समीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्नानुसार यमवा पद 1/n है, लिखोगे तुम 1/n इक्वल टू ए आर यमवा पद m-1 समीकरण नंबर। जो पद होता है उससे एक कम और यमवा पद 1/m या 1/m इक्वल टू a r की पावर n-1 समीकरण नंबर 2। अब 2 अज्ञात राशियां हैं, इन्हें हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे। ऐसे सवाल समांतर श्रेणी भी हाई स्कूल में हमने पढ़ाया पता है उसको। यमवा पद ये n है, यमवा पद m है, तो उसको यमवा पद ऐसे कुछ किए थे, वहां भी वही ये और डी माने थे। तो इसको भाग दे दो, ये कट जाएगा 1/n/1/m m/n, यहां से r का मान आ जाएगा। अब इसको हल करना पड़ेगा, तुम्हें कोई बात कठिन नहीं है, ये से कट जाएगा। जो हाई स्कूल पढ़े होंगे, बाकी तो पढ़े थे, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो दिक्कत है। तो यहां से r आ जाएगा, ये तुम्हारा काम है करो। r का मान अब भाग में आके घटती सब कर लेना। r का मान जब आ जाए तो चाहे यहां रख देना चाहे यहां रख देना, a का मान आ जाएगा। और जब a का मान आ जाएगा तो कौन सा पद उतरा है, Tmn इक्वल टू a r की पावर m-1। a का मान रख देना, r का मान रख देना, अपने आप यमनवा पद आ जाएगा, इसको भूलना नहीं। तो जय अज्ञात राशियां हो उन्हें हल करने के लिए उतना समीकरण चाहिए, उसको हल कर लो, जो भी कुछ पूछेगा आसानी से आ जाएगा। इस चीज को तुम्हें भूलना नहीं है। फिर आगे देखो, कभी कभी ये तुमसे पूछता क्या 2 4 6 लिख लेना, 8 या ऐसे करो, इसको सीरीज डिस्टर्ब करके समाप्त कर दिए गुणोत्तर में, इसको गुणोत्तर में करके तब आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे करें 2 4 8 16 का कोई पद, तो सवाल जो दूसरे ढंग का था, समांतर से कंफ्यूजन कराते उसमें, लेकिन पहले इसको करो 2 4 8 16 का कोई पद 120 होगा, का कोई पद 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा। तुम कहो हाँ, मान लिया यह नवा पद 120 होगा, तो 120 बराबर a 2 है, r 2 है, Tn-1 ऐसे, है ना, याद भाग देंगे। मास्टर ऐसे करेगा, 2 की पावर m करेगा, फिर यहां भाग दो 60 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। n का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो रखेंगे, यानी 2 की पावर, अगर हम इधर 2 की पावर है तो इधर भी 2 की पावर बढ़ाओ, कोई ऐसा पद नहीं है जो 2 की पावर बन जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। भिन्न फ्रैक्शन कोई आएगा, तो अगर फ्रैक्शन आएगा तो इसको नहीं कर सकते। तो n का मान भिन्न आवे या ऋण आवे, क्योंकि संख्या पूर्ण परफेक्ट होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पूर्ण संख्या। 1.5 नंबर 1.5वां पद कौन सा होता है,
3.5वां पद कौन सा होता? तो तुम कहोगे अगर n परफेक्ट संख्या आवे, होल नंबर आवे, तो कहोगे हाँ होगा, अदरवाइज ये कोई सीरीज इसका कोई भी पद इसका nवां पद, कोई भी इसका पद 120 नहीं होगा। या कभी पूछे कौन सा पद मालूम बनता है, कौन सा पद 120 होगा, फिर तुम कहोगे माना कि nवां पद 120 होगा, मान लिया nवां पद 120 होगा, तो n का मान तुम लिखा। अगर कभी पूछे कौन सा पद 120 होगा, तो तुम्हें n का मान निकालना। क्या कोई पद 120 होगा, उसके लिए भी तरीका। तो दो सवाल हुए, सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। दो अज्ञात राशियां हैं, इनको हल करने के लिए दो समीकरण, खजाना है ए और आर मालूम है, उस तेईस का, उस गुरुत्व श्रेणी का सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये तो हुआ nवां पद का, सब लोग पढ़े थे, इसको लगाए थे, ऐसे जैसे पढ़ा इसको करो ऐसे। फिर आगे देखो n पदों, गुरुत्व श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल में दो प्रकार के इसके फॉर्म होते हैं। एक तो 1 की पावर r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1। तो ये ऐसे होता है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब r यहां न्यूमेरिकली r इज मॉड r इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, r का मान 1 से बड़ा है, r का मान 1 से छोटा है, नहीं कहते r का मान 1 से छोटा। कुछ लोग कुछ लिखा है जरूर काम, ये मॉड r इज ग्रेटर देन r लेस देन 1, उस आधार किसको करेंगे? तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या s n इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसे भी कर देंगे। तो इन दोनों सीरीज को, इसके n पदों के योगफल को हम देख ले रहे हैं। फिर आएगा अनंत गुरुत्व श्रेणी का, इसका सवाल पहले ले लो, n पदों के योगफल का सवाल। जरा देखो ऐसे क्वेश्चन, हम हल्का वाला नहीं कराएंगे, 2 धन 4 1 धन 2 धन 3 ये सब घर करो, हल्का चीज नहीं, ना हम देख के पढ़ाएं ना हम हल्का चीज बताएं, कठिन बता रहे हैं। शुरुआत सीधे एकदम पर्वत पर नीचे वाला करो, जैसे लिखा 7 5 55 555 3 33 333 4 44 444 के n पदों का योगफल बताइए। इस तरह के सवाल 2 22 222 ऐसे कि n पदों का योगफल बताइए। इन सब के लिए एक विधि केवल, इसमें से 7 कॉमन लो, 9 से भाग दो और 9 से गुणा कर दो, जो भी यहां हो उसको कॉमन ले लो, उतने से 9 से गुणा हमेशा करो ऊपर, 9 से नीचे को भाग दो, तो 9 से गुणा करें कितना रहेगा? 9 धन 99 धन 999 डाटा, ऐसे हमेशा हर जगह ऐसे बनेगा। कोई क्वेश्चन होगा 4 होगा तभी यही बनेगा, 5 होगा तभी यही बनेगा। अब इसको ऐसे लिखो 7/9, 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1 प्लस 99 लिख सकते हो 100 माइनस 1, 100 माने 10 टू द पावर 2 माइनस 1, ऐसे प्लस 999 लिख दो 1000 माइनस 1 10 टू द पावर 3 माइनस 1 अप टू n पदों तक, ऐसे। तो सबके लिए सवाल है, ध्यान दो उसको। फिर आए 7/9, इसको 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n, और यहां देखो -1 माइनस कॉमन ले लो, ऐसे ऋण 1 कॉमन ले 1 प्लस 1 डाटा n पदों तक, बस खत्म। 7/9, यहां देखो r का मान 1 से बड़ा है, मॉड करना चाहिए इसको, कुछ जरूर लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, r का मान छोटा हो r का मान 1 से बड़ा हो, मॉड r। यहां देखो ऐसे, यहां ये कितना होगा 10 a, r कितना 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये सूत्र होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ऋण इधर देखो, 1 को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, 1 को 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, इसका योग हो जाएगा n। बस इसको गुणा कर लेना, 10 माइनस 1 9 बचेगा, अंदर गुणा कर देना, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के सवाल है तुम्हारी किताब में 5 55 555 ऐसे करके। यहां भी वही 2 अज्ञात राशियां हैं, इन दोनों अज्ञात दो क्वेश्चन दे सकता है। 10वां पद 20 है,
40वां पद 80 है या 90 है, इसके 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वहां भी यही नियम लगाएंगे कि मान लेंगे प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और सारणुपात आर है, ए और आर का मान निकाल लेना और फिर वहां रख देना। ए आर का मान जब आ जाएगा तो जो भी कुछ पूछेगा ये आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह की सीरीज है यह पदों के योगफल में। अब एक आता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, एक दिन में होता है, 10 दिन में नहीं, एक दिन में। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ये क्या होता है, जैसे ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यह अनंत क्या होता है, ए प्रथम पद अपान 1 माइनस आर। ख्याल रखना इस चीज को। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल तभी निकलेगा जब आर मॉड आर इज लेस देन 1, आर का मान 1 से छोटा है। आर इज लेस देन 1, आर का मान 1 से छोटा है, तभी हम ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। अगर आर का मान 1 से बड़ा है तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल नहीं निकलेगा। पहले ही देख लो, आर का मान 1 से अगर छोटा है तो ही निकलेगा गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योगफल। क्यों, जरा देखो, मान लो 2 धन 4 धन 8 धन 16, इसको अनंत तक जोड़े हम, देखो क्या आता है, अनंत। यस, अनंत। प्रथम पद क्या है, 2 1 माइनस आर कितना है, 2 बटा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस। असंभव। क्यों असंभव, सारे पद धन हैं, धन पदों का योगफल कभी ऋण हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आर का मान 1 से अधिक है तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल नहीं निकाला जा सकता। अगर आर का मान 1 से अधिक है तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल नहीं आएगा, प्रत्याशी। सभी धन हो, योग ऋण आवे तो असंभव, अकल्पनीय। इसलिए ये इसका मान तब निकालते हैं जब आर का मान इससे क्या छोटा, जैसे ऐसे 1 प्लस हाफ 1/8 1/4 1/8 ऐसे इसको निकाल सकते हो। एस अनंत ये कितना, 1 अपान 1 माइनस आर कितना है, 1/2। आर का मान इससे छोटा है और आर इज लेस देन 1, तो 1/2 इसको करोगे, 1 में से बढ़ा दोगे 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा। एस अनंत का मान कितना है यहाँ, 2। तो आर का मान 1 से छोटा है तभी हम इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लगा नहीं सकते। इस चीज को ख्याल रखना है। यहां भी देखो, यहां भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं अनंत वाले में कि प्रथम पद दिया हो, उसका दूसरा पद दिया हो, चौथा पद दिया हो, इस तरह से अनंत पदों का योगफल। तो पहले ए और आर निकाल लेंगे, ए और आर जब आ जाएगा आसानी से इसको कर लेंगे। अब इस पर कुछ सीरीज होती है अकरिंग वाला, आवर्त दशमलव, जो बार बार रिपीट करती है। तो जैसे कोई क्वेश्चन ले लेना है, ऐसे यहां लिखा गया है, ऐसे आवर्त दशमलव, इस पर बिंदी रखा है, 2 पे बिंदी रख सकता है, 3 पे रख सकता है, केवल 3 पे रख सकता है। इसके मतलब ये अनंत, ये बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो इसको लिख सकते हो ऐसे, इस तरह से। अब जरा देखो, इसको अलग से करो, जिस पर बिंदी नहीं इसको लिख दो। अब ये 2 3 है, इसको लिखना पहले, लिखोगे तुम पॉइंट, इसको 0 मानो, 0.023 लास्ट। अब इसको तुमको लिखना, पहले जो आता था उसको कई बार ऐसे लिख डालो, इसको लिखो कैसे लगेगा, 0.0023, 0.0023। फिर ये वाला हो गया, यहां लिखे ना 0.1, इसको लिखे 0.023, फिर इसको लिखे 0.00023, इसको लिखो कई बार, 5 बार, 0.00023, बस आगे अनंत ऐसे। अब देखो, इसको लिख सकते हो 0.1, ये 1/10 कर लो इसको, प्लस इसको लिख सकते हो 23/10⁻3। क्यों, 10⁻3 से 1000 से ये आएगा। इसको लिख सकते हो 23/10⁵5, इसको लिख सकते हो 23/10⁻7,
ऐसे जाएगा अनंत। अनंत, अब जरा यहां देखो, अनंत में अगर ये चीज हटा लें, ये किसी सीरीज में ये डिस्टर्ब कर इसको निकाल लो, तो 1/10, 1/10 काम ले लें, 1/10, 1/10, यहां से तुम ऐसा करो 23/10 काम ले लो, 23/10 काम ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1/10⁻² प्लस 1/10⁻, 5 लेती है ऐसे 10 ऐसे, इसका सूत्र कितना 10⁻³ आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 10⁻³ कितना आएगा, इस पर देख लेना चाहिए था, मिटा दिए, आगे कर लेना इसको 1/10⁻², यहाँ भी 1/10⁻4 ऐसे अनंत कर लेना बस। अब ये अनंत गुरुत्व श्रेणी है, इसको रहने दो ऐसे, ये 1 है, 1/1 माइनस 1/10⁻², क्योंकि देखो सारा बात क्या है, इसमें इससे भाग दो 1/10⁻², इसमें इससे भाग देंगे तभी 1/10⁻² आएगा, तो इसको अनंत गुरुत्व श्रेणी जोड़ लेंगे, जो कुछ आएगा इसके साथ जोड़ लेंगे। तो इस चीज को ख्याल रखना अकरिंग वाला, कि जिस पर पॉइंट लिखा गया हो तो उसको कैसे निकालना है। तो ये कठिन जो क्वेश्चन थे इसके, वे सुनो ध्यान से, इसको लगा लेंगे, इसको लगाने के बाद जो n मापन निकालने वाला कुछ क्वेश्चन था उसको कर लेना, n पदों के योगफल वाला कर लेना, जितने कठिन क्वेश्चन बनते हैं सब इस पे हो गए। अब थोड़ा सा गुणोत्तर माध्य भी कर दें, एक दिन में ही पढ़ाते हैं और 20 मिनट में। गुणोत्तर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य क्या है, जैसे तुमने हाई स्कूल में पढ़ा था समांतर माध्य, मान लिया दो संख्याएं a और b हैं, तो उनका समांतर माध्य क्या होता था, अर्थमेटिक मीन a धन b/2। गुणोत्तर भी समांतर माध्य तब निकालते हैं जब संख्याओं के बीच अंतर अधिक से थोड़ा, लेकिन अगर संख्याएं छोटी है ऐसे gm ऐसे, तो गुणोत्तर माध्य तो किसी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां अगर निकालते हैं पद छोटे हैं, जैसे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, तो वहां पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का व्यंजक वगैरह जब प्राप्त करेंगे तो वहां पर जो माध्य लिया जाएगा, गुणोत्तर माध्य लिया जाएगा, ये होता है √AB, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। इसे कैपिटल जैसे लिख देते थे, इसे कैपिटल G से लिख देंगे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल को ही गुणोत्तर माध्य कहा जाता है, कैपिटल G से लिखते हैं, G = √AB। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के बीच यदि n गुणोत्तर मध्य पद रख दिए जाए, G1 G2 G3 डाटा Gn, दो संख्याओं के बीच यदि n गुणोत्तर मध्य पद रख दिए जाए बीच में, तो इनका गुणनफल G1 गुणे G2 गुणे G3 डाटा Gn, इनका गुणनफल इनके गुणोत्तर माध्य का, दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य के यानी घात के बराबर होता है। ये याद रखो, ऐसा नहीं कि स्कूल में लिख लेते लगा लेते, तमाम कठिन क्वेश्चन 1 सेकंड में हल होंगे, इससे बहुत जगह कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणोत्तर माध्य के यानी घात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनका गुणनफल जो इनके बीच n गुणोत्तर मध्य पद रखे गए हैं, उनका गुणनफल उनके गुणोत्तर माध्य के यानी घात के, अगर 8 पद रखे हो 8 घात के बराबर होगा, 10 पद रखे हो 10 घात के बराबर होगा √AB। तो ये कल करा देंगे और तुरंत हम चलेंगे, इधर नहीं कठिन क्वेश्चन शुरू होंगे, क्रमचय संचय या प्रायिकता, क्योंकि आदत हमारी हल्की चीज नहीं, हल्की चीज और लोग जगह पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ें समझें सीखें। यहाँ कठिन चीज हम शुरू करेंगे कल के बाद, प्रायिकता या क्रमचय संचय, बस।